सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड और अपडेट। इसी के साथ मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी मैथ की आपकी क्लासेस जो है वो डेली स्टार्ट, वो लाइव मैथ की क्लास आपकी रहती है जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से मैथ पर आपके डिस्कशन करते हैं। इसी के साथ क्या है, इसी के साथ मैंने आप लोगों को करते हैं, समझते हैं आप लोगों के दशमलव भिन्न जो है वो क्या होती है, किसे दशमलव भिन्न हम लोग कहते हैं। आइए देखते हैं। वह साधारण भिन्न क्या है जिसका हर 10 या 10 का कोई घातांक हो दशमलव भिन्न कहलाती है। ये आपकी डेफिनेशन है, लेकिन इसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझते हैं। P अपॉन क्यू जो है इसे क्या है, इसे हम लोग आपके भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, जो P अपॉन क्यू के रूप में अगर कोई संख्या लिखी रहती है तो इसे हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। लेकिन यहाँ दशमलव भिन्न की बात जो है वो आपसे की गई है। क्या की गई है, दशमलव भिन्न की बात जो है वो आपसे की गई है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई आपको संख्या दी गई है 2.5 दी गई है, अगर मैं इसे कहूँ कि 2.5 को फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्या है, जीरो हटाते हैं, क्या है, अगर हम लोग ये जीरो हटाएंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर दशमलव जो है वो लग जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो जीरो और दशमलव में जो है वो क्या है, वो आप लोगों के रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अगर जीरो हटाएंगे तो दशमलव लग सकता है और दशमलव को हटाने पे आपके जीरो लग जाता है। क्या लग जाता है, जीरो जो है वो लग जाता है। तो इसी तरीके से अगर ये हम दशमलव हटाएंगे तो क्या है, बटे में आपके जीरो लग जाएगा। अच्छा, कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो राइट साइड से हम देखते हैं। हमने राइट साइड से देखा कि एक अंक के बाद जो है वो आपके दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे और एक अंक के बाद दशमलव, तो नीचे बटे में क्या है, आपके 10 लिख देंगे। मतलब एक जीरो जो है वो आपके आ जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि दशमलव हटा और जीरो यहाँ पे आ गया। ये क्या बन गई, ये दशमलव संख्या की फ्रैक्शन जो है या भिन्न जो है वो आपकी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दशमलव संख्या की फ्रैक्शन या भिन्न जो है वो आपकी बन जाएगी। ये चीज समझ में आपको आ गई। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। समझते हैं, जैसे कि आपको कोई दी गई है 3, 2, 6 और दशमलव आपकी दिया गया। आपसे कहा गया इस संख्या को दशमलव भिन्न में लिखिए, इस संख्या को भिन्न में लिखिए आप। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये मुझे जल्दी चूज करना है। एक अंक, दो अंक, दो अंकों के बाद दशमलव है तो ये हम दशमलव हटाएंगे और क्या कर देंगे, बटे में हम उतने ही अंक लिख देंगे, एक जीरो और दो जीरो, जीरो बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 326 अपॉन 100 जो है वो आपके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 326 अपॉन 100 जो है वो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि जैसे कि कोई संख्या दी गई है, संख्या कौन सी है, संख्या एक आपको दी गई है 95.421 है, इसको आप लिखिए जरा भिन्न के, उसके भिन्न के फॉर्म में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप एक एक संख्या, यह है एक एक संख्या का अगर आपसे कहा जाए कि 4 का स्थानीय मान बताइए तो आप बता पाएंगे 4 का स्थानीय में क्या है, इसमें 3 अंकों के बाद राइट साइड से 3 अंकों के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो 3 अंक क्या है, जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने ही जीरो हम नीचे लगा देंगे। क्या कर देंगे, हम 100 लगा के 3 अंकों के बाद है तो हम 3 जीरो जो है वो लगा देंगे। तो ये संख्या ऊपर क्या है, दशमलव हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगी 95421 जो है ये आपकी हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 4 का स्थानीय मान बताइए तो क्या होगा, 4 का स्थानीय मान जल्दी से कमेंट कर दो। 10 जो है ये स्थानीय मान आ जाएगा, किसका, 4 का स्थानीय मान आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 2 का स्थानीय मान निकालिए तो आप क्या कहेंगे, दशमलव के बाद दूसरा जो अंक है वो क्या है, वो 100वां पद है। कौन सा पद है, 100वां पद है। तो अगर वही क्या हो जाएगा, और जब आपके दशमलव की बात आती है तो बटे में संख्या आ जाती है, तो क्या है कि आपके दशमलव बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे क्या है आपके 100 हो जाएगा, क्योंकि 100वां पद से आपका क्या है पूछा जा रहा है, क्या, स्थानीय मान। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाएगा 1 का स्थानीय मान बताइए तो क्या हो जाएगा, 1 जो है वो दशमलव के बाद 1000वां पद है या मतलब तीसरा पद है आपके, तो क्या है 1 बटे आपके कितना हो जाएगा, 1 बटे 1000 जो है वो आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 जो है वो आपका हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज, ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने आपके 4 का स्थानीय मान निकाल लिया, 2 का स्थानीय मान निकाल लिया, 1 का स्थानीय मान भी निकाल लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 9 का स्थानीय मान निकालिए तो क्या मुझे ये जो है वो आपका हो जाएगा, क्या,
ये आपका 5 का क्या है, 5 में केवल एक ही है तो एक गुणा कर देंगे, 5 का स्थानीय मान 5 ही आ जाएगा। आपको यहाँ समझाना चाह रही थी कि वह साधारण भिन्न जिसका हर आपके 10 हो या फिर क्या है, या 10 का आपके कोई घातक हो, क्या है, घातांक हो, आपके घातक या घातांक होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूंगी कि ये जो 1/1000 है, क्या है, इसको हटा दो, पूरा डिलीट कर दो, ये जो मैं लिखवाती आती हूँ उसको नोट करते जाना अपने कॉपियों में। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये क्या है, ये आपके दिया गया है, अगर मैं कहूँ कि ये 10 की पावर कितना है तो मुझे बताया, पसंद आया करो तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में फ्रेंड्स जो भी हैं वहाँ ज़रूर शेयर करते हो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। वेरी गुड निशी दुबे, ईशा मंसूरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्या हो जाएगा आपके 1 क्या है, ये आपके 1000 है, हम इसको लिख सकते हैं 3 0 है तो क्या है 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर आपके 3 हो जाएगा। 10 पे क्या है, 10 पे 3 0 है, इसलिए 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ये 10 का क्या है, 10 का घातांक हो जाएगा, क्या है 3 आपके हो जाएगी, घात आपकी ये क्या है 10 की पावर 3 जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ में आ गया। हानिमन इस फॉर्म में कुछ आता है तो 10 के बाद क्या है, पहला जो पद है ये आपके 10वां पद हो जाएगा, दूसरा जो है वो 100वां पद हो जाएगा, और थर्ड जो है वो 1000वां पद हो जाएगा। देखिए 10 का 4/10, 2/100 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000वां पद जो है वो आपके हो जाएगा। तो जब इसको हम लिखेंगे ऐसे लेंगे तो क्या है 1000 आपके आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस तरीके से कर लें या इस तरीके से। तो 95.421 का क्या हो जाएगा आपके 95,421 जो बटे आपके 1000 जो है वो आपके हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। चलिए आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं नोट्स के फॉर्म में, हम इनको समझ लेते हैं। ये देखते हैं, सबसे फर्स्ट नोट जो है वो दिया गया है, ये नोट क्या दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ करने में आइए समझते हैं। नोट फर्स्ट क्या है, दशमलव के दाएं ओर मतलब राइट साइड के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ये मैंने कल ही आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ समझ आ रहा है आपको, वेट, हाँ यहाँ आपको समझ में आ रहा है। जैसे दिया गया है 4 6 8 4 3 दिया गया है और आपसे कहा गया है पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 468.43 पढ़ेंगे, 43 नहीं पढ़ेंगे, इसको 4 और 3 दशमलव के बाद जो संख्याएं पढ़ी जाती हैं उनको अलग अलग आपके बोला जाता है। तो यही बताया गया है कि दशमलव के दाएं ओर मतलब राइट साइड, ये क्या है, ये राइट साइड है आपके दशमलव की, क्या है दशमलव के राइट साइड ये है ना आपके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दायां भी तो बोलते हैं आपके, और लेफ्ट को बोलते हैं बायां, क्या बोलते हैं, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। तो ये बायां हो गया और ये क्या है, ये आपका दायां जो है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दायां जो है वो आपका हो जाएगा। तो कहा गया है कि आपके राइट साइड के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी हो, मतलब क्या है, चाहे आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर आपको शून्य भी देखने के लिए मिले, जैसे लिखा हो 4 8 9 0 लिखा हो और फिर लिखा हो 1, तो अगर आपसे कहा गया तो आप इसे पढ़ेंगे 489.01 पढ़ेंगे, ओके, चाहे शून्य दिया गया है तो भी उसको पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड। जैसे आपका दिया गया है 251.02, ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, 251.02 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड नोट क्या है, साधारण और दशमलव भिन्नों में अंतर केवल इतना होता है, कितना होता है, बताया क्या है कि जो साधारण भिन्न होती है, जो दशमलव वाली भिन्न होती है, उनमें अंतर केवल इतना होता है, कितना अंतर होता है, साधारण और दशमलव भिन्नों में अंतर केवल इतना है कि साधारण भिन्नों के हर जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, क्या है, साधारण भिन्नों के हल जो है वो आपके हर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दशमलव भिन्नों के हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वो सदैव क्या है आपके 10 या 10 के क्या है घातांक होते हैं, जो सदा आपके अव्यक्त होते हैं। समझना इस बात को, जैसे कि कोई संख्या आपको दी गई है, क्या दी, भिन्न है या फ्रैक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन आप दशमलव भिन्न अगर आपसे कहा जाएगा तो दशमलव भिन्न कैसे पता लगाओगे, दशमलव भिन्न जो होगी वो क्या होगी, जैसे यहाँ लिखा गया 4.1, अब इसको हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 41.10 लिखेंगे, क्या है, क्योंकि 10वां है आपके। तो ये क्या है, अगर आपकी जो भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है, वो हमेशा 10 के घातांक या 10 के घातांक के रूप में होती है। जैसे कि आपको दिया गया है 4.1 और आपके 6 दिया गया है, तो ये जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 अपॉन आपकी क्या है, 4 अपॉन आपके सॉरी हाँ 416 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में आपके 100 जो है वो आपकी हो जाएगी, मतलब 10 या 10 के घातांक के रूप में हो जाए। समझ गए ना, दशमलव भिन्न कौन सी है आपकी, समझ गए। तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, आपको एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में यहाँ दे दिया जाएगा कि
505.26 को क्या है, भिन्न के रूप में लिखिए। इसके हर में क्या है, इसके हर में हमेशा जो हर आपके नीचे वाला हर होता है ना, डिनोमिनेटर होता है ना हर, इसमें क्या हमेशा 10 या 10 की घातांक ही देखने के लिए आपको मिलेगी। आ जाइए आगे बात करते हैं, ये बात तो हमें समझ आ गई, आगे आ जाइए, ये देखते हैं। आगे आपसे कहा गया कि दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना, ये हम लोग अभी आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ पहले से ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रही हूँ। चलिए आइए इसको देख लेंगे क्या कहा गया इसमें, आपके इसमें बोला गया है क्या कि दशमलव को क्या है, भिन्न के रूप में आपके लिखना यहाँ पे सिखाया गया है। तो कहा गया है कि दशमलव भिन्न में से दशमलव को हटाकर, क्या हटाकर, दशमलव को हटाकर आपके हर में एक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दशमलव को हटाकर एक लिखते हैं हर में, और दशमलव चिन्हों के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य एक के बाद लगा देते हैं। कुछ नहीं बताया गया इसमें, ये बताया गया है जैसे आपको दिया गया है 8, 7, 6 और 1 दिया गया है, और दशमलव में यहाँ पे क्या है 8.761 दिया गया है। तो क्या करेंगे हम दशमलव हटाएंगे और क्या है बटे में आपके 1 लगाएंगे, उसके बाद जितने अंकों के बाद दशमलव लगा है उतने ही 0 आ जाएंगे। 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद और 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 3 0 जो है वो आपके आ जाएंगे, और ये संख्या यहाँ से दशमलव हट के क्या हो जाएगी 8761 जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ गए मैम? जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एग्जांपल्स दिए गए, 2 एग्जांपल है 0.92। आइए इसको हम लोग यहाँ समझ, 0.92 लिखा है, इसको आप कैसे लिखेंगे जरा लिखिए, भिन्न के रूप में क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखिए, जरा इसको देखेंगे। सबसे पहले कौन लिख के बताता है, 0 के क्या है दशमलव हटाएंगे और 0 लगाएंगे, कितने संख्याओं के बाद दशमलव, 1 2, 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, हम क्या है दशमलव को हटाएंगे 1 लगाएंगे और 2 0, 2 संख्याओं के बाद 2 0 हो गए, और इसको हम 92 लिख देंगे। इसके पहले क्या लिखा है, डजंट मैटर क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके, 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। मजा आ रहा है क्लास में? चलिए फिर तो ठीक है, मजा आना चाहिए, देखो क्लास में इंटरेस्टिंग क्लास होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो भी करके बताइए। जैसे लिखा हुआ है 64 आपको लिखा है 001 लिखा हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से। देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना मजा आएगा पढ़ने में। जल्दी से बता दो फटाफट से। 64.001 को क्या लिखोगे, वेरी गुड यादव, अजीत, गर्गजी, देखो बहुत सारे बच्चे पीछे से आगे आ गए, ईशा मंसूरी, क्रिस्टन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, खुशनुमा भी आ गई, रूबी भी आ गई, बहुत सारे बच्चे पहले। जल्दी कोशिश किया करो, जितनी जल्दी आंसर्स दे दो, बहुत एक्टिव रहिए। क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि 0 दशमलव हटाइए 0 लगाइए, कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0, और जो कुछ लिखा है बाकी सबको लिख दो। इस 0 से तो मैटर पड़ेगा ना यार, स्टार्टिंग में 0 लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर 0 लगा हुआ है तो इससे तो फर्क पड़ेगा, ये तो 10 हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा। और लेकिन अगर ये नहीं है आपके, ये है, तो ये तो 1 ही रहेगा ना, 0 जो है वो पहले लगा होता है तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा ना आपके। लेकिन अगर आप सोचो, अगर क्या है, अगर वहीं आपका कहीं दिया गया है 1 और 0, 0 अगर पीछे लग जाता है ना तो उसके क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 10 हो गया, जबकि ये जो है वो केवल 1 ही है, क्या है 1 है आपके। इस तरीके से दिया गया है 0 आपके 25 दिया गया है, तो ये आपके क्या है, ये तो आपके 25 ही होगा ना केवल। लेकिन अगर सोचो यही 0 आपके हट के क्या है, आपके हट के जो है वो पीछे आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो यही 0 आपके अगर पीछे आ जाएगा तो ये 250 रुपये बना देगा, क्या है 250, समझ रहे हो ना। तो 0 एक वो खतरनाक संख्या है कि अगर आपके पीछे लग गई तो आपको बना देगी, और अगर आपके आगे लग गई तो आपको बर्बाद भी कर देगी, क्या कर देगी, बर्बाद भी कर देगी। जैसे तो 1000 का नोट और एक आपके नोट, तो ये 0 का खेल है, 0 अगर आपके पीछे लग गया तो आप बन जाओगे, और 0 अगर आगे लग गया ना तो 0 बन जाएगा, वो समझ रहे हो, 0 हो जाएगा सब कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी गलत मत करके आ जाना। जैसे कि एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है 64.001, तो हमने क्या कर दिया, 0 अब पॉइंट को हटाया, आपके 2-3 अंकों के बाद दशमलव था, 3 0 लगा दिए, और ये हमारा आंसर जो है वो आपके आ गया, क्या आ गया, आंसर जो है वो हमारा आ गया। हमें ये भी समझ में आया कि दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। ये चीज़ दशमलव संख्याओं की गणती संक्रियाएं क्या होती है, हम गणती संक्रियाएं क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो गणती संख्याएं जो है वो क्या होती है, गणती संक्रियाओं में आपके आते हैं गुणा, ओके, जोड़, घटाना और भाग।
ये सब क्या, ये चार जो है ये क्या है, ये चार आपको क्या होती है, ये चार जो है ये गणितीय संक्रियाएं आपकी होती हैं। क्या होती हैं, ये चार जो है वो आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। पहले तो गुणा होता है, दूसरा जोड़ना होता है, थर्ड घटाना होता है और फोर्थ आपके भाग होता है। अगर कोई आपसे पूछता है क्वेश्चन कि कितनी गणितीय संक्रियाएं होती हैं आपकी, ये आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना वहाँ ये क्वेश्चन पूछा है कितनी आपकी गणितीय संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे चार होती हैं। जोड़नांक, घटानांक, गुणा और भाग, ये चार हमारी क्या है संक्रियाएं आपकी होती हैं, वो भी कौन सी, गणितीय संक्रियाएं होती हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैथमेटिकल आपके ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल नंबर्स। मतलब क्या है आपके मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है किसका, डेसिमल नंबर्स का। हम लोग आपकी गणितीय संख्याएं जो हैं उनको क्या, दशमलव संख्याओं की गणितीय संख्याएं जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है दशमलव संख्याओं को जोड़ना। क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग दशमलव संख्याओं को जो है वो आपके जोड़ेंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे, आइए बात करते हैं कैसे दशमलव संख्याओं को जोड़ा जाता है। ये हटाइए जो थ्योरी लिखी है हम बाद में 4.68 दी गई है, प्लस आपकी दी गई है 12.9.01 दी गई है, प्लस आपकी दी गई है 69 पॉइंट आपकी दी गई है 1। उसके बाद अगली जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई है आपके 72। और नेक्स्ट जो आपको संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, वो आपको दी गई है 16.0001 दी गई है। ये संख्या आपको दी गई है। आपसे कहा गया है इसको जोड़ो। क्या करो, इसको जोड़ो आप। अब इन संख्याओं को कैसे जोड़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इन संख्याओं को जोड़ो। अब कैसे जोड़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके तो रियल लाइफ के लिए और वैसे भी आपके इंपॉर्टेंट है। समझना कैसे जोड़ोगे इन संख्याओं को। सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिखेंगे लाइन से। कैसे लाइन से लिखेंगे, सबसे पहले आपकी 72 है। क्या है, 72 है। हम ओके 24 से लिखते हैं। 24 लिखेंगे पहले, 24.68 लिखेंगे। अब पॉइंट के जो पहले संख्याएं हैं हम उन्हें पॉइंट के पहले लिखेंगे और पॉइंट के जो बाद की संख्याएं हैं हम उन्हें पॉइंट के बाद लिखेंगे। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। जैसे 129.2 है तो दशमलव तो यही लगाएंगे और दशमलव के बाद 01 है, हम दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे। उसके बाद जो संख्या है 129 दी गई है हम लिख देंगे 129। ओके, दशमलव एक ही जगह लगेगा, सभी संख्याओं का दशमलव एक ही जगह आएगा। जैसे कि अगली संख्या दी गई है 69.1 तो हम क्या लिखेंगे 69.1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 69.1 लिखेंगे। अगली संख्या है 72, कोई दशमलव दिया ही नहीं गया तो हम इसे क्या है दशमलव के पहले केवल 72 लिख देंगे, दशमलव के बाद कुछ दिया नहीं गया तो वो लिखेंगे नहीं। जबकि नेक्स्ट संख्या आपको दी गई है, कितनी दी गई है, नेक्स्ट संख्या दी गई है 16.001। लिखिए आइए 16.000 और 1 है। बस अब कुछ नहीं, हमें बस आपके क्या करना है काउंट कर लेना है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दशमलव जहाँ दिया गया हर संख्या को दशमलव के पास से ही लिखना है। समझ गए, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, इस तरीके से लिखना। आप इसको क्या है, इसको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 1 है नहीं तो 1 का 1 हो जाएगा, 0 है नहीं 0 का 0 हो जाएगा। 8 और 9 क्या होता है, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख दीजिए। 6 0 का 0 रहेगा, 6 और 1 क्या है, एक 7 हो जाएगा, 0 का 0 तो ये 7 हो जाएगा आपके। ओके, अब दशमलव लगा, जहाँ दशमलव है दशमलव वहीं ही रहेगा आपके। अगला क्या है, अगला हो जाएगा 4, 9, 9, 2 और 6। ज़रा जोड़िए, 6 और 4 क्या है आपके 10 हो जाते हैं, 9, 9 18 होते हैं, 18 और 19 20 आपके 20 और क्या है आपके 20 और क्या हो जाएंगे आपके 22 जो है वो आपके हो जाएंगे, क्या नहीं हो जाएंगे, 22 नहीं हो जाएंगे। ये क्या है, ये आपके 30 जो है वो आपके हो जाएंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ करेंगे 6 और क्या है 6 4 10 हो जाएंगे, 10 एक आपके यहाँ पे 18 हो जाएंगे और 18 के बाद क्या है आपके यहाँ पे 19 जो है वो आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, वेट अ सेकेंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं करे, मिस्टेक देख लेना, बहुत जल्दी मिस्टेक हो जाती है आपकी। +2 +6 बिकॉज काउंटिंग में भी यहाँ वहाँ हुआ तो बस ये 30 हो गया। 3 हमारी हासिल हो गई थी, आपकी कैरी हो गई थी, तो आपके 6 और 4 क्या है आपके 10 हो जाएंगे, 10 और क्या हो जाएंगे 10 और आपके 18 19 20 21 हो जाएंगे आपके। अब 2 कैरी आ जाएगी यहाँ पे और 2 एक ये दिया गया तो एक क्या एक यहाँ पे जाएगा 300 क्या है 310.7901 आपका हो जाएगा। क्या यही आंसर आ रहा है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर यहाँ से वहाँ होगी समस्या हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देते हैं, करोगे, मज़ा आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, करो उसको और बताओ आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, 43.2 +
6.041 प्लस 0.42 प्लस 0.1। करिए, काउंट करिए, फटाफट से बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और क्वेश्चन दूंगी और घर के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगी, तो वो भी अपने नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आ रहा और समझ आ रहा है तो भाई लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। 140 प्लस लोग आज लाइव चल रहे हैं क्लास में आपके, तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, ओके। चलिए, और शेयर भी कर दो भाई अपने अपने फ्रेंड्स को। वेरी गुड, आंसर्स भी आने लगे, गर्ग जी लोगे। 0.2 है। अब दशमलव की संख्या दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाली दशमलव, अब ये है 6.04। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगला है 0.42 हो जाएगा, और ये मैं भूल गई थी, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 भी है आपका, ओके। पॉइंट लगा देंगे। 6 और क्या है, ये आपके 9 हो जाएंगे, और ये क्या है, ये 4 का 4 ही आ जाएगा। ये क्या सबका आंसर यही आ रहा है क्या, देखो फटाफट से। 49.761 ही आपका आंसर आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो भैया आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्या है आंसर आपका बिल्कुल सही है, ओके। राग कर सकते हैं, लाइक कर दिया करो। अरविंद कह रहे हैं भाई कर दो। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये लिख लो, कल चेकआउट भी करेंगे, ठीक है। होमवर्क भी डेली आपको मिलता रहेगा, अभी और पढ़ाएंगे, लेकिन होमवर्क लिख लो अभी इसका, यहीं से यहीं लिख लो। होमवर्क के फॉर्म में आपको क्या है, ये 4 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, लिखो फटाफट से। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं, ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। है यहाँ पे नहीं है, चलो आ जाओ, ये है। ये 3 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों के आंसर जो है वो क्या है, वो एक किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, नहीं तो मैं कल आपके सॉल्व करवाऊंगी। फटाफट से देखो, मैं भी नए हो वो कह रहा, मैं एक बार फिर से इन क्वेश्चन को ऊपर लिख दे रही हूँ। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इन क्वेश्चन को ऊपर लिख लो। आ जाओ, छोड़ दो इन क्वेश्चन को, यहाँ छोड़ो, मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। इनको ऊपर लिख दो, मैं अभी बता दे रही हूँ, यहाँ लिख लो। चलो होमवर्क में लिख लो, कहाँ गया ये आपका पेज, लिख लो। क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5.9 प्लस 3.8, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, है 82.2 प्लस 22.9 है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका ये है 102.93 प्लस 98.080, आप 82 है, ओके। चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और दिए दे रही हूँ, अपने मन से दिए दे रही हूँ, ये भी आप लोग कर लाना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 6921.001 प्लस 8651.1 प्लस 92.001। उसके बाद अगला है प्लस 00.61 प्लस अगला है 0.0, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेना, ये 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दिए दे रही हूँ वो भी कर लो। इन क्वेश्चन को लिख लो, कल होमवर्क में चेकआउट कर लेना, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो बता देना, मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। अगला है आपके 10 पॉइंट आपके 21 प्लस 0.1 प्लस ओके 6.01 प्लस 001.1 प्लस 0 और 0 ओके। चलिए इसको करके लाइए फटाफट से। मैम मैं ढूंढे जाके, इसलिए इस 90% का टारगेट सभी लोग अपना बना लो कि आपको 90% लेके आना है, क्योंकि आपकी मेरिट बनती है सुपर टेट में, और यही 90 मार्क्स ना आपको 9 मार्क्स दिलवाएंगे वहां जाके। इसलिए 90+ का टारगेट हर एक बच्चे का होना चाहिए। 92, 95, 93, 91 सबके परसेंट आए, जिससे कि आपके सुपर टेट में आपकी वैकेंसी जल्दी आए और सुपर टेट में आपकी जल्दी से ज्वाइन में करके लाना, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर करना, ओके। मैम मैं 2000 क्या है नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है अगला दशमलव संख्याओं को घटाना। क्या है, दशमलव संख्याओं को घटाने की बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं को किस तरीके से घटाते हैं आपके। आइए समझते हैं इस तरीके को। नहीं हम लोग अभी तो हम लोगों ने जोड़ना देखा था, अब देखेंगे कैसे संख्याओं को घटाया जाता है। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और समझा दूँ, कहाँ गया, यहाँ समझा रही थी। आप इसकी थ्योरी के फॉर्म में भी समझ सकते हो। क्या है, सबसे पहले सभी संख्याओं के दशमलव के बाद के अंकों को बराबर एक के नीचे दूसरी संख्या जो है करके आपके लिखना है, फिर जोड़ देना है। ये प्रोसेस मैंने बता दी है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में मैंने लिखवा दी है, ओके। अच्छा ये प्लेलिस्ट वगैरह आपको कहाँ से मिली, यहाँ समझते हैं। मैं कुछ नहीं समझ रहा, कोई थ्योरी नहीं समझ रहा, बस आपको प्रैक्टिकली समझना है मैं क्या कह रही हूँ। आइए देखते हैं। कोई संख्या आपको दी गई है, जैसे दिया गया है 7.05 माइनस 3.78, ओके। घटाइए जरा, इसको माइनस करना है। क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने जैसे पहले किया था ना, हम क्या करेंगे 7.05। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद, और पॉइंट के पहले वाली संख्या आपके पॉइंट के पहले। आइए लिखते हैं, क्या है आपका,
आप अगला दिया गया है 3.78। जो संख्या जिसके नीचे है हमें बस वही लिख देना है, दशमलव की संख्या दशमलव के नीचे और उसकी संख्या उसके नीचे। ओके चलिए करिए जरा। 5 में से 8 जो है वो जाएंगे नहीं, बिकॉज 5 छोटी है और आपकी 8 जो बड़ी है। हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, कर लेंगे एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है एक कैरी ले लेंगे, ये कितना, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे आपके। अब जो यहाँ 0 है ना, ये तो यहाँ पे 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ 10 ना होकर यहाँ गया, क्योंकि एक यहाँ चला गया है, इसलिए आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 बचे। कितना बचा यहाँ पे, अब आपके 9 बचे, तो 9 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, जब 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे आपके। ओके उसके बाद क्या है, उसके यहाँ 6 बचे, क्योंकि एक आपका चला गया, तो 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो आंसर आ जाएगा 3.27 आपके। समझिए कितने लोगों के आंसर। सबसे फर्स्ट आंसर देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102.93 माइनस 98.82 करिए माइनस, जरा बताइए आंसर कितना आ रहा है, फटाफट से सॉल्व करिए जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी भाई, बहुत कंजूसी करते हो यार, मतलब कंजूसी की हद है, लिमिट क्रॉस कर देते हो। फटाफट से कर दो लाइक, अगर लाइक नहीं किया तो। आज तो 140+ लोग लाइव चल रहे थे, तो लाइक्स तो भाई बनते हैं ना। चलिए फटाफट से आंसर्स आने लगे हैं, और आंसर सबसे पहले आया है 102.93 और ये क्या है 98.82। घटाइए जरा इसको, माइनस करिए, घटाना मतलब माइनस करने को घटाना कहते हैं। 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 8 जाएंगे, 1 बच जाएगा। यहाँ आपके 2 हैं, 2 में से क्या है, ये 10 है ना, 10 में से हम 1 ले लेंगे कैरी, और कैरी लेने पे ये 12 हो जाएंगे। और जब 12 में से आपके 8 जाता है तो कितना बचता है, आपके 4 बचता है। अब यहाँ पे 9 बचा, और 9 में से 9 जाएगा तो आपके 0 बचेगा, इसलिए आंसर हमारा 4.11 आपके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.11 जो है वो आपके आ जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया ना आंसर क्या आया। चलिए वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन कुछ आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट से वो होमवर्क में आपको करके लाना है, देन फिर आज की क्लास हम लोग आपकी कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए होमवर्क में और क्वेश्चन ले लीजिए आपके फटाफट से, ये होमवर्क है ये भी आपका। इन सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, और क्या है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। तो 87.5 माइनस 54.3 सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क में लाना है करके। 82.2 माइनस 22.9 और क्वेश्चन कुछ मैं और दे रही हूँ, और क्वेश्चन लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का 100.1 माइनस आपके क्या है 9 पॉइंट आपकी क्या हो जाएगा 1 और 1 माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चन और लिखिए, आपका 4 क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके 10.06 माइनस आपको करना है 0.21 में। चलिए ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन मैंने वहां दिए हैं, ये सारे लिख लो और फटाफट से आंसर कर दो। ओके और कुछ एक्स्ट्रा फटाफट से कॉपी लेके बैठिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो लिखते जाइए, नोट्स बनाइए अपने मैथ के, अपने हाथों से नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हाथों के नोट्स। ओके उसके बाद क्या है फटाफट से आंसर देते जाइए। थैंक यू सो मच यार, इसी के साथ लाइक और कमेंट जरूर करना, बिकॉज कमेंट आप लोगों के मुझे ये बता दें कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ। ओके तो कमेंट्स करना मत भूला करें, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो इसी के साथ कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी है। संडे को टेस्ट भी लेंगे और कल से हम लोग मिलते हैं कल 9 बजे नेक्स्ट क्लास में।